करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। तो देख बेटा, हमने एक चार्ज को सर्कुलर पाथ में घुमा दिया ऑफ रेडियस r। हमें पता करना है इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, r का पता कौन सा फॉर्मूला लगा, mv/qb। अरे भाई वो फॉर्मूला तब है जब चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करे, तब वो जो सर्किल बना रहा है उसका रेडियस कितना है। ये क्या है, ये खुद ही सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और इसकी वजह से प्रोड्यूस हुई मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो दो चीजों का अंतर है, r बराबर mv/qb मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल इन मोशन का है। तो शब्दों में अंतर है ना, तो वो सोच समझ के लगाओ और फॉर्मूला शीट तो तैयार कर ही रहे हो आप, उसके अंदर इसको जरूर लिख लेना, ठीक है ना। अब जैसे तो आप 2-2.5 मिनट तो यही खर्च कर दोगे, तो हर चीज हमें एग्जाम में डिराइव नहीं करनी होती। हमें एग्जाम में वही सवाल डिराइव करना पड़ता है जो हमने आता है। ज्यादातर चीजें हमारी की हुई होनी चाहिए एग्जाम के अंदर, तब जाके एग्जाम उस साल का क्रैक होता है। ये मेन फंडा है कि डायपोल मोमेंट कहां से कहां की तरफ होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक। तो आसान सा रिजल्ट है, इजीली मैनेजेबल है। अब आगे सुनो, अच्छा इक्वल जाएगा। तो ये जो एंगल्स देख रहे हो ना यहां से, ठीक, इन एंगल को बोलते हैं फॉल्स एंगल ऑफ टिप। तो फॉल्स एंगल ऑफ टिप लाइज इन प्लेन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो प्लेन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन में BH cos थीटा की वजह से जो एंगल आता है उसको बोलते हैं फॉल्स एंगल ऑफ टिप। अब ये मैंने यहाँ पर पूरा डिराइव किया हुआ है। तो tan डेल्टा डैश की वैल्यू मैंने लिखी, वो हो गया वर्टिकल बाय BH cos थीटा। यहाँ पर tan डेल्टा डैश स्टेट फॉर फॉल्स एंगल ऑफ टिप। तो tan डेल्टा डैश की वैल्यू होगी tan डेल्टा बाय cos थीटा, ठीक है ना। तीन चीजें यहाँ पर, डेल्टा डैश, डेल्टा और थीटा, इनको दिमाग में सेट कर लो। डेल्टा डैश इंक्लिनेशन ऑफ नीडल, शब्द ध्यान से सुनना, इंक्लिनेशन ऑफ नीडल इन अ प्लेन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जहां सुना अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन, फिर जहां सुना इंक्लिनेशन अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन, तो तुरंत दिमाग में जाना चाहिए वो फॉल्स एंगल ऑफ टिप है। जहां सुना इंक्लिनेशन इन मैग्नेटिक मेरिडियन, तो दिमाग में जाना चाहिए वो ट्रू एंगल ऑफ टिप है, ठीक है ना। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड अदर प्लेन, तो वो एंगल यहाँ पर थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फॉल्स एंगल ऑफ टिप, ट्रू एंगल ऑफ टिप और दोनों प्लेन के बीच के एंगल का ये रिजल्ट है। इस पे बनता है हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, पहले दिमाग में सेट कर लो। तो tan डेल्टा डैश बराबर tan डेल्टा बाय cos थीटा। अब इस पे हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये मैंने, ठीक है, अर्थ के सेंटर पर 11.5 ब्लू वाला अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन है। ये ब्लू वाला ग्रीन वाले के परपेंडिकुलर है, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना। ब्लू वाला ग्रीन वाले के परपेंडिकुलर है, ग्रीन वाला थीटा एंगल पर है, तो ब्लू वाले का एंगल 90 - थीटा हो गया। तो इसमें भी जो एंगल ऑफ टिप मिलेगा वो फॉल्स एंगल ऑफ टिप मिलेगा। तो टोटल 3 प्लेन है, ठीक है ना। मैग्नेटिक मेरिडियन, अदर देन मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट प्लेन। दैट मींस ये मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 - थीटा पर है, तो ये वाला मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल पर है। तो इन दोनों के फॉल्स एंगल ऑफ टिप और इस ट्रू एंगल ऑफ टिप का रिलेशन आपसे आई थिंक 2018 में पूछा गया था। ये ओरिजिनल SCV का कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो कोई इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, डिराइव करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैंने पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। तो इसके अंदर मैंने फॉल्स एंगल ऑफ टिप की वैल्यू निकाली, B वर्टिकल बाय BH cos थीटा, वही फॉर्मूला लगाया tan डेल्टा बाय cos थीटा। इसमें मैंने tan डेल्टा 2 की वैल्यू निकाली, tan डेल्टा बाय sin थीटा। इधर से cos थीटा, इधर से sin थीटा पकड़े, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बराबर 1 करते हुए ये रिजल्ट आ गया। तो मैंने बोला नहीं याद करना, काम खत्म। तो एज इट इज ये रिजल्ट पूछा गया था। तो डेल्टा 1 इज एंगल बिटवीन first plane and magnetic meridian. Delta 2 is angle between second plane and magnetic meridian. This second plane is perpendicular to first plane. और अब आप रिजल्ट याद कर लो, तो cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर डेल्टा। ये दो फॉल्स एंगल ऑफ टिप इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन एंड ट्रू एंगल ऑफ टिप के बीच का रिलेशन है, एज इट इज पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको बता दिया आपको। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, बट उससे पहले आता है टेंजेंट लॉ। तो हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है BH tan I/2R। यहाँ से I का वैल्यू आया, पर ये मत रखना, ठीक है ना। क्या याद रखना, जैसे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर सुना बस टेंजेंट लॉ लगाओ, B एक्सटर्नल बराबर BH tan थीटा। B एक्सटर्नल कौन ला रहा है, सर्कल ला रहा है अपने सेंटर पर, बस इतना ध्यान रखो, इससे आपका कंसेप्ट सॉलिड रहेगा। तो B एक्सटर्नल की जगह μ0 tan I/2R इज इक्वल्स टू BH tan थीटा। मैं तो इसी तरीके से लगाता हूँ, ये मैंने आपके लिए लिख दिया। अब कहने वाले इसे कहते हैं गैल्वेनोमेट्रिक कांस्टेंट है, और बच्चे इसे रट डालते हैं कि I बराबर K tan थीटा, उनका जीवन खराब हो जाता है, ठीक है ना। उनको टेंजेंट दे रखा है, तो इसमें ये पीठ पीछे वार नहीं कर रहा, सीधे सीधे बोल रहा है भाई मैदान में आके टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है। तो चिल्ला चिल्ला के उसने अपनी स्कीम बताई है, ठीक है ना। अब टेंजेंट गैल्वेनोमीटर उसने बताया है, तो अब क्या करोगे, तुरंत टेंजेंट लॉ दिमाग
ये आया वो सवाल कर जाएगा। तो मेरा सजेशन है ये याद रखो, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम देखो, अब प्रॉब्लम में हमारे पास डाटा ये दे रखा है, तो इसमें ये पीठ पीछे हो गया। अगर दोनों डापोल सेम डापोल मोमेंट के होंगे ना, अनलाइक पोल्स टुगेदर और 4 ऑसिलेशन पर मिनट मिल रहा है, तो डिफरेंस वाली पोजीशन का 1/4